नहीं चलेगी तो हिंदू इनकी बात करेगा, मुस्लिम तुष्टिकरण बंद करो। ये नौबत आ गई तुम्हारी। यूसीसी बिल पास होते ही जय श्री राम से गूंजी मध्य प्रदेश विधानसभा। सीएम मोहन यादव बोले, हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। मध्य प्रदेश की राजनीति और विधानसभा के इतिहास में आज का दिन एक ऐतिहासिक और यादगार अध्याय के रूप में दर्ज हो गया। लंबे समय से प्रतीक्षित समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक भारी हंगामे और विपक्ष के पुरजोर विरोध के बीच आखिरकार वॉइस वोट ध्वनिमत से पारित हो गया। विधेयक के पेश होते और पास होते ही पूरा सदन जय श्री राम के गगनभेदी नारों से गूंज उठा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खुद अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर जय श्री राम का उद्घोष किया, जिसने पूरे माहौल को सांस्कृतिक और राष्ट्रीय चेतना की नई ऊर्जा से भर दिया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विपक्षी दल कांग्रेस को आड़े हाथों लिया और उस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का सीधा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लंबे समय से मुस्लिम तुष्टीकरण का खेल खेलती आ रही है। यही वजह है कि वह यूसीसी जैसी राष्ट्रहित की ऐतिहासिक पहल का भी विरोध कर रही है। कांग्रेस हर मुद्दे को हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देखने की अपनी पुरानी आदत छोड़ नहीं पा रही है। सीएम ने विपक्ष को कड़ा संदेश देते हुए साफ शब्दों में कहा, जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। विपक्ष को अब मुस्लिम तुष्टीकरण का खेल बंद कर देना चाहिए। विधेयक के दूरगामी प्रभावों को रेखांकित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कानून किसी के खिलाफ नहीं बल्कि सभी के अधिकार सुरक्षित करने के लिए है। उन्होंने बताया कि यह बिल एक देश एक विधान के संकल्प को साकार करता है और डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्शों को आगे बढ़ाता है। विपक्ष के आरोपों का मुंहतोड़ जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कमेटी के आंकड़ों का हवाला दिया और बताया कि यह बिल जनता की सीधी मांग है, न कि कोई राजनीतिक दाव। उत्तराखंड, गुजरात और असम के बाद अब मध्य प्रदेश भी सामाजिक न्याय और लैंगिक समानता की इस ऐतिहासिक राह पर मजबूती से कदम बढ़ा चुका है। मुनिस्टा न्यूज 24 की ब्यूरो रिपोर्ट। तुष्टिकरण बंद करो, तानाशाही नहीं चलेगी। मुस्लिम तुष्टिकरण बंद करो, ये नौबत आ गई तुम्हारी। दोहरी नीति बंद करो, नौबत आ गई। जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। मध्य प्रदेश की विधानसभा में मध्य प्रदेश समान नागरिक संहिता का बिल का पारित होना मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से प्रदेश की आधी आबादी के लिए एक समान दृष्टिकोण से, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, सबके लिए एक समान कानून का लागू होना, ये वास्तव में आज स्वर्णिम दिन के समान है। मध्य प्रदेश के अंदर विधानसभा में इस कानून के बनने से हमारी सबकी प्रतिबद्धता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के अतीत के उस एक देश एक विधान एक निशान एक प्रधान की भावना की न पुनः केवल प्रकटीकरण है बल्कि वो संकल्प की पुष्टि है, जिसके बलबूते पर यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक एक करके सारे राज्य जो समसामयिक है, देश की आधी आबादी के साथ जरूरी है, वो सब लागू करने जा रहे हैं। आज के इस एक्ट के पारित होने के बाद, माननीय महामहिम राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद हमारा राज्य उस श्रेणी में खड़ा होगा जहां एक से ज़्यादा विवाह करने में अपराध होगा और एक से ज़्यादा विवाह के अवसर पर जो बहनों को कष्ट होता है, उस कष्टों से मुक्ति दिला करके हमारी प्रदेश की आधी आबादी को उनके हक का समर्थन सरकार के माध्यम से होगा। एक नहीं, कई सारी सौगात, केवल विवाह नहीं, विवाह के अलावा भी उत्तराधिकार के मामले में जो पुरुष का अधिकार रहेगा वो महिलाओं का अधिकार रहेगा। इसी प्रकार से दत्तक पुत्र से लगा करके सभी प्रकार के जीवन के जो अधिकार हैं वो अधिकार समान रूप से लागू किए जाएंगे। लिविंग रिलेशन में भी 1 महीने से कम समय में जो आयु विवाह की है 21 वर्ष और 18 वर्ष, उसका कोई उल्लंघन करेगा या विवाहतर संबंध बनाने के लिए लिव इन इत्यादि की व्यवस्था में दुरुपयोग करेगा, उसको 5 साल के लिए जेल में डाला जाएगा। हमारी सरकार नैतिक आधार पर भी और वैसे भी पूरे देश के अंदर माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जब कई प्रकार के समसामयिक सुधारों का सिलसिला चल रहा है, ऐसे में बड़े राज्यों की आबादी में मध्य प्रदेश आज ठोस कदम उठा करके
एक समान नागरिक कानून को पास कराते हुए एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचा है। मैं अपनी ओर से आज पूरे प्रदेश को बधाई देना चाहूँगा।